माता की। आप सबको अभिनंदन वंदन। हरियाणा की यह पवित्र भूमि, पवित्र माटी, जहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश पूरी दुनिया के लिए दिया। आज इस योग अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के प्रथम दिवस पर मैं समझता हूँ कि जो राजपथ पर आयोजन हो रहा है, उसके बाद में पूरे देश में जो हजारों आयोजन हो रहे हैं, उनमें से मैं समझता हूँ कि यह हरियाणा का सबसे बड़ा आयोजन है। इसके लिए आपको प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सहभागी होने का आपको अवसर मिला, इसलिए यह आपके लिए भी गर्व की बात है। इन सब आयोजन के पीछे माननीय परम सम्माननीय यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब की जो सोच है, जो दूरदृष्टि है, भारतीय संस्कृति, परंपरा और योग के प्रति जो उनकी अनन्य निष्ठा है, वो स्वयं एक योगी हैं, योग करते हैं और सब पूरे प्रांत को निरोग देखना चाहते हैं। और आप सबको स्वस्थ होता हुआ देख करके उनकी हृदय की जो प्रसन्नता है वो और बढ़ेगी। इस भाव को मूर्त रूप देने के लिए आज आपने यह बृहद आयोजन को बहुत ही अद्भुत तरीके से किया। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम हृदय से बहुत ही कृतज्ञ हैं। पूरा राष्ट्र यह देख रहा है कि यह हरियाणा का भव्य आयोजन, हालांकि मौसम थोड़ा सा प्रतिकूल है, फिर भी आपकी जो धैर्य है, आपकी जो निष्ठा है, वह अद्भुत है। इस कार्यक्रम में हमारे परम पूज्य श्रद्धेय वंदनीय गीता मनीषी, जिन्होंने पूरा जीवन भगवान कृष्ण के उस गीता को स्वयं जिया भी है और लोगों तक उसको पहुंचाने के लिए अपने जीवन को भी लगाया है, ऐसे माननीय श्रद्धेय गीता मनीषी जी का मैं प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। वह भी इस मंच पर सुशोभित हैं। बाकी सभी हरियाणा सरकार के वरिष्ठ जन, मंत्रीगण, अधिकारीगण मंचासीन हैं और हमारे पतंजलि योग पीठ के भारत स्वाभिमान के भाई डॉक्टर जयदीप जी और तमाम सभी आगंतुक हमारे प्यारे बच्चों, भाई बहनों, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। योग के लिए शास्त्र में कहा, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, कि योग करने से क्या मिलेगा, अकाल मौत कभी नहीं होगी जो योग करेगा। और जो योग की भट्ठी में तपेगा तो न जरा बुढ़ापा भी नहीं आएगा। तो जब बुढ़ापा नहीं आएगा, बीमारी नहीं होगी, तो वह असमय में मृत्यु के काल के कबल में भी नहीं समाएगा। यह योग का फल कहा गया है और इसके लिए कौन नहीं चाहता है हम स्वस्थ रहें। दुनिया में कौन नहीं चाहता है कि हम निरोग हों। तो यदि हम निरोग होना चाहते हैं तो ये निर्विवाद है, पूरे वैश्विक स्तर पर बाकी दुनिया की सारी पैथियां बीमार होने के बाद ठीक होने के लिए प्रयास करती हैं, पर योग एक ऐसी चीज है कि वह व्यक्ति को बीमार होने से बचाती है। योग को छोड़ करके दुनिया में कोई ऐसी पद्धति नहीं है जो हमको रोगी होने से बचा सके। इसीलिए हम सबको योग के शरण में आना है। योग के द्वारा ही यह संभव है। दुनिया के बड़े बड़े रिसर्चेज, बड़े बड़े डॉक्टर्स और साइंटिस्ट भी इस बात को कहते हैं कि यदि हम सावधानी बरतें, यदि हम जीवन में संयम और सदाचार के साथ में योगाभ्यास का अभ्यास करें तो 90% कैंसर जैसी बीमारियों से भी बच सकते हैं। इससे बड़ा कोई उद्घोष नहीं हो सकता। इसलिए बीमार होने के बाद में औषधियों का सेवन मजबूरी है, पर बीमार होने से पहले योग करें तो जीवन सुखद और शांतिमय, आनंदमय बन सकता है। महर्षि चरक ने भी कहा, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से रोग प्रशमनम। आयुर्वेद का भी लक्ष्य यही है। पहला लक्ष्य है कि जो स्वस्थ है उसकी स्वास्थ्य की रक्षा करना उसका प्रयोजन है। इसीलिए आइए, यह हरियाणा की भूमि, मुझे याद है कि हिमालय से यह योग की धारा बढ़ी है, परंतु हरियाणा के लोगों ने हमेशा दुनिया की वो अद्भुत और जो क्रीम, जो मुख्य जो
जैसे कहना चाहिए सार है उसका ग्रहण किया है। तो यह हरियाणा सरकार की एक दृढ़ निष्ठा और संकल्प ने आपके इस संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो अब आपकी जो योग निष्ठा है, योग के प्रति जो आपकी अभिरुचि है, उस अभिरुचि को घर घर पहुंचाने के लिए माननीय खट्टर साहब और उनका पूरा मंत्रिमंडल आपके साथ है। और ऐसी अनुकूलताएं जीवन में कभी मिला नहीं करती हैं। तो इस अनुकूलता का भरपूर लाभ उठाएं। और मैं समझता हूं आगे आने वाले एक साल में ही जब द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय योग महासम्मेलन का आयोजन हो, खट्टर साहब का प्रयास है कि गांव-गांव में योगशालाएं खोली जाएं, व्यायामशालाएं खोली जाएं। यह देश के अंदर यह सरकार की, प्रांतीय सरकार की मैं समझता हूं पहली घोषणा है। इस घोषणा का मूर्त रूप भी होगा और अगले साल विशाल कार्यक्रम के साथ में हर गांव में योग की कक्षाएं भी होंगी। और वह श्रेय यह हरियाणा प्रांत को जाएगा और हरियाणा प्रदेश को जाएगा। आप सब सौभाग्यशाली हैं इस आयोजन में, क्योंकि हम सब सहभागी होकर के पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने समत्तम योग उच्यते की अवधारणा से कर्मसु कौशलम कर करके योग की परिभाषा को परिभाषित किया है, उस कर्म की कुशलता यहाँ से झलके, वह समता यहाँ से झलके, जीवन की सदाचार और संयम के साथ योग की क्रियाओं से न केवल हम स्वयं स्वस्थ रहेंगे अपितु पूरी दुनिया को स्वस्थ होने का संदेश भी इस हरियाणा की पवित्र भूमि से हम पूरी दुनिया को देंगे। यही उद्घोष, यही संकल्प और यही भावना के साथ आप यहाँ से जाएंगे। और प्रातः काल के प्रतिकूल इस वातावरण में भी हजारों संख्या में यहाँ पर भाई बहन उपस्थित हैं। इसका यह परिचायक है कि चाहे कितनी भी प्रतिकूलताएं हों, चाहे वो भगवान परीक्षा ले, चाहे दुनिया परीक्षा ले, इस योग को स्थापित करना है तो हम करके ही दम लेंगे। इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। पुनः मैं आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई के साथ में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपकी सोच और दृष्टि है, उसको पूरा करने के लिए पतंजलि योगपीठ सहित तमाम हजारों हरियाणा के भाई बहन तत्पर हैं, संलग्न हैं। आपकी एक आवाज़ में वो अपने आप को आहूत कर करके इस मिशन को लक्ष्य तक पहुंचा करके ही दम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।